के उपाय की, क्योंकि आज हम गणपति जी की बात कर रहे हैं तो आपको गणपति जी से जुड़े हुए कुछ उपाय बता देता हूँ, आप करिएगा। क्या आपको चिंता खाई जा रही है? उपाय जानिए कैसे चिंता का नाश होगा। चिंताजनक इसलिए कहते हैं ना, विघ्न हरता, आपकी चिंताओं को हर लेने वाले। जिन घरों में तनाव व चिंता बनी रहती है, ऐसे घरों में चिंता नाशक गणपति जी की प्रतिमा घर पे रखें। जैसे आप गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः जैसे मंत्रों का संपुट करके आप जाप करें और गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करते हैं। यदि घर में प्रतिमा गणेश जी की स्थापित करते हैं तो निश्चित ही आपका धन धान्य बढ़ेगा। आज हर व्यक्ति दौलतमंद होना चाहता है, इसलिए प्रायः सभी घरों में गणपति जी के स्वरूप को तो होना ही चाहिए और प्रतिमा को मंत्रों से संपुट करके स्थापित किया जा सकता है। बढ़िया प्रतिष्ठा कराएं, ब्राह्मण देवता को बुलाकर प्रतिष्ठा कराएं, वो गणेश जी की पूजा करें और आप बड़े प्रेम से गंग गणपतये नमः का जाप करें। कहते हैं घर में दरिद्रता का लोप हो जाता है, सुख समृद्धि व शांति का वातावरण कायम रहता है। यदि आप भगवान की कृपा चाहते हैं तो गणेश जी की पूजा करें। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपका विवाह के योग कहते हैं ओम ग्लौम गणपतये नमः, इसकी 11 माला तथा गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करने से भी लड्डुओं का भोग लगाएं गणेश जी को, तो आपके जीवन में विवाह के योग बन सकते हैं। क्या जमीन से जुड़ी हुई कोई बात है, कोई विवाद है या सुलझ नहीं रहा है, तो संकट नाशक गणेश स्तोत्र एवं ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के पाठ से भी 11 पाठ करें, जिससे आपका ऋण भी, आप ऋण मुक्त हो सकते हैं और कष्ट दूर हो सकते हैं। क्या आप किराए के मकान में से अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो गणेश जी आपको आपका घर, आपकी मेहनत करते रहिए, आपका कर्म करते रहिए। गणेश जी भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो व्यक्ति अपनी मेहनत करता है। यदि आप मेहनत करते हैं, आप यदि सफल हैं, काम करते हैं मन लगा के और ध्यान देते हैं अपने कर्म में, तो निश्चित आप सफल होंगे। गणेश पंचरत्न स्तोत्र एवं भुवनेश्वरी चालीसा अथवा भुवनेश्वरी स्तोत्र का पाठ करने से भी आप गणेश जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आओ जानते हैं बात भविष्य की, भविष्य को संवारें। आपकी हर परेशानी का हल है गणेश जी की कृपा से, सारी परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। आपको क्या करना है, भविष्य में भी कोई संकट नहीं आएगा यदि आप ये काम करेंगे। सुबह नहा धोकर शुद्ध लाल रंग के कपड़े को पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर, गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की हो और सामने गणेश जी की प्रतिमा हो, पूर्व दिशा की ओर मुख हो आपका, लाल वस्त्र हो आपके। फिर देखिए, आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हुए, गणेश जी का प्रत्येक दूर्वा चढ़ाते हुए गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः कहते हुए आप गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। प्रतिमा उनकी अष्ट धातु की ही हो और फिर स्नान करा के और उनको लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर और बढ़िया बिठाएं। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी रख दें गणेश जी के अगल बगल। गणेश जी को सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगा करके उन पर सुंदर सी दुर्वा चढ़ा करके प्रेम से अक्षत चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, चंदन का टीका लगाएं, मौली बांधें, जनेऊ पहनाएं, जनेऊ अर्पित करें, लाल रंग के पुष्प या माला आदि समर्पित करके इत्र अर्पित करें भगवान गणेश जी को। इस तरह से नारियल चढ़ाएं, पंचमेवा चढ़ाएं, मेवा मिष्ठान लड्डू इत्यादि चढ़ा करके भगवान गणेश जी की खूब स्तुति करें। हाथ जोड़ करके गणेश जी को कहें कि हे गणपति बप्पा, आप विघ्न हरता हैं, इस दासी के, इस दास के विघ्न हरिए, इस जीवन में आए हुए संकटों को आप दूर करिए, भगवान की भक्ति देकर हमें कृतार्थ करिए। लौंग इलायची अर्पित भी कर सकते हैं, दीपक जला करके धूप बत्ती इत्यादि जलाएं। गणेश मंत्र का उच्चारण करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कपूर जला करके गणेश जी की आरती करें और फिर आरती गाएं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। गणेश जी हमें क्या मैसेज देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी की प्रतिमा क्या सिखाती है, ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं, आपने ध्यान से देखा होगा। कान बड़े हैं इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में
हमें सुनने की क्षमता ज़्यादा रखनी चाहिए, हम ज़्यादा सुने। आजकल क्या होता है, हम सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। गणेश जी कहते हैं कानों को बड़ा रखिए। जो व्यक्ति जितना सुनता है, महापुरुषों को सुनिए, संतों को सुनिए, बड़ों बूढ़ों की वाणियाँ सुनिए, माता पिता की बात सुनिए, शास्त्रों को सुनिए, पढ़िए। कहते हैं ना सत्संग करिए। जितना आप सुनेंगे सत्संग, ज्ञान की बातें, उतना आप ज्ञानी होते चले जाएंगे। इतिहास के बारे में सुनिए तो आप ज़्यादा सुनिए। कोई डांट रहा है, कोई आपको फटकार रहा है, सुन लीजिए, प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, सुनिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। गणेश जी के कान बड़े हैं। अच्छा, गणेश जी का मुंह ढका हुआ है, सूंड बाहर है, मुंह ढका है। तात्पर्य यह है कि हमारे मुख को गुप्त होना चाहिए, मतलब हम सुने ज़्यादा, बोलें कम। आजकल हम बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं, इसलिए परेशानियां ज़्यादा हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहले सुनना है, फिर बोलना कम है। जितना कम बोलेंगे उतना सुखी रहेंगे। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बोलता है ना, और बेफिजूल का, बेमतलब का बोलता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अपनी कीमत बढ़ाना है, अपने आप को समाज के सामने स्थापित करना है, तो शब्दों को संभाल कर बोलिएगा। कहते ना कौआ दिन भर काँव काँव करता है, कोई नहीं सुनता। कोयल कभी कभी कूकती है, एक टाइम टेबल से कूकती है, तो सब लोग ध्यान लगाकर कोयल की कू को सुनते हैं। तो कोयल की कू को सब सुनना चाहते हैं, कौआ के काँव काँव को नहीं, क्योंकि कौआ दिन भर काँव काँव करता है। इसलिए शब्द अच्छे हों, महंगे शब्दों का चयन कीजिएगा। जब भी बोलिए सस्ते शब्द का प्रयोग ना कीजिएगा, महंगे शब्द हों आपके। ऐसा बोलिएगा जिन शब्दों में बड़ा वजन हो, जो समाज में बड़ा प्रभाव डालने वाले हों। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये ही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। आपको गणेश जी से सीखना है कि शब्द कम, बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। गणेश पहचान होती है। आपको गणेश जी से सीखना है कि शब्द कम, बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। गणेश जी का पेट बड़ा है। क्या मैसेज है? गणेश जी कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बातों को पचाना चाहिए, अपने पेट में ही रखना चाहिए। कोई भी बात, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, इस तरह से हम बिल्कुल ना करें। अपने आप को संभालें और अपने मन को संभालें, पेट में बातें रखें, फिसलने ना दें। साथ ही गणेश जी सिखाते हैं कि वो उनका वाहन चूहा है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि हो तो गणेश जी जैसी, पर गणेश जी बैठे किस पर हैं? चूहे पर। चूहा है तर्क का प्रतीक, तर्क है चूहा। गणेश है बुद्धि, तो बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार ही होती है। इसलिए तर्क करने वाले बनो। तर्क जरूरी है। तर्क समझते हैं ना क्या होता है? भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, ये तर्क हो गया। लेकिन जब इसे समझाया जाए कि जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ता, तर्क किया आपने कि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं, तो इस तर्क को हमने तर्क से ही समझाया कि जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, पर है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में ईश्वर है पर दिखाई नहीं पड़ता। आपने तर्क किया, हमने तर्क से समझाया, तो ये है तर्क। तो आपको तर्कवान तो होना ही चाहिए। गणेश जी तर्क, बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो तर्क पर ही सवार होगा। तर्क की कसौटी में कसने के बाद ही आपकी बात विश्वास करने योग्य है। इसलिए हमारे शास्त्र जो भी कहते हैं एक तर्क दे करके कहते हैं। तर्क मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल, समझाते हुए कहते हैं। आपने प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से ही समाधान किया जाएगा, उसी को कहते हैं तर्क। जो आपको तरीके से सामाजिक उदाहरण देकर, शास्त्रों की पुरानी बातों का उदाहरण देकर, महाभारत का उदाहरण देकर, रामायण का उदाहरण देकर आपको जो समझाया जाए ना, वो बिंदास होता है। इसलिए आपको गणेश जी से ये सीखना है कि वो तर्क पर सवार हैं। आप भी तर्क वाले बनिए। किसी ने कुछ कह दिया, आपने मान लिया नहीं, पहले विचार करिए कि जो कह रहा है इसकी बातों में कितनी सत्यता है। अपने तर्क की कसौटी में कसकर देखिए कि सत्यता क्या है। ठीक है, ये आपके भविष्य के बहुत काम आएंगी बातें।